बलि के द्वार पहुंच गए। बलि ने कहा, आओ महाराज, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अरे महाराज, देखने में इतने सुंदर लग रहे हो, कुछ मांग लो, आपको देने का मन कर रहा है। व्यक्ति जब हंसमुख होता है, बाहर से जैसा सुंदर दिखता है, और अगर उसके विचारों से भी खुशबू आए तो प्रत्येक जीव देने की चाहत रखता है। प्रभु, आपकी आभा मंडल, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका आवरण यहाँ के वातावरण को सुगंधित कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपको देखते ही मन ऐसे कह रहा है कि कुछ मैं आपको दे दूं। दरवाजे पर कोई आए तो कोई कोई चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देख करके आपका मन आकर्षित होता है। कुछ देने का मन है। बहुत देर हो गई करते करते, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। राधे राधे बोलो कमेटी वाले भैया, पगड़ी वाले भैया, राधे राधे। बातें नहीं भैया, राधे राधे बोलो, इधर ही ध्यान रखो। सेवा करनी है तो इशारे से, आवाज बाहर नहीं, बस प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। फूल वाली मैया की आज तो हमारी यशोदा मैया चकाचक लग रही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रखो। सांवरिया सेठ भी देखने के लिए आतुर हो जाए कि कौन ऐसी गोपी है, चलो मैं दर्शन करके आऊं। अब नंद बाबा कहाँ हैं? चलो आने वाली बारी है, वो भी मिलेगा। नंद बाबा भी आ जाएंगे। कुछ देने का मन कर रहा है, लेकिन बलि बार बार कह रहा है, भगवान कुछ कह नहीं रहे हैं, मौन खड़े हैं। देखने में छोटे, बामन अर्थात बामन अंगुल, 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल, जान गए ना अंगुल क्या होता है? क्यों बच्चों, जान गए ना? अंगुल तो जानते हो ना, 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल, ऐसे बावन। अब हिंदी तो पढ़ाई रही नहीं ना, सब तो इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश की टांग तोड़ते हो। 52 टाइम्स, ओके। 52 अंगुल के भगवान है, इसलिए बामन भगवान नाम पड़ गया। बहुत देर हो गई, बार बार बलि ने कहा तो भगवान ने धीरे से कहा, ज्यादा तुम जोर लगा रहे हो तो मैं चाहता तो नहीं हूं कुछ लेना, पर इतना कह ही रहे हो तो फिर ऐसा करो, 3 पग जमीन दे दो। आप जो 3 पग जमीन की कही, बलि ने कहा तुम रहे बामन के बामने। क्यों भैया, अजय भैया किस चिंता में हो आज? बामन भगवान रहे तुम बामन के बामने। जैसी तुम्हारी देखवे की छोटे लागो, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी छोटी। बामन भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए जब वो छोटी बुद्धि वालों बोला। कहा अभी तो मैंने खाली बात कही है, देख तो ले छोटी बात की कितनी बड़ी कला दिखा। बलि कहता है पुनर्विचार कर लो, अभी देर नहीं हुई है, मौका एक और है। कहा देख बलि, देना है तो दे दे 3 पग, नहीं तो चला, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। बलि ने कहा भैया ठीक है, जैसे तैसे तो तुमने कुछ बोला, अब तुम लेके जाओ। कहा ऐसे नहीं, कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता जब तक संकल्प करके दिया नहीं जाता है, और संकल्प करने के बाद प्रणाम नहीं किया जाता। संकल्प तो करो। अब संकल्प का नाम लेते ही गुरु शुक्राचार्य जी का दिमाग हिल गया। बोले ये बाप रे बाप, छोटा सा छोरा देखबे में छोटो बामन लगे और कहे संकल्प करो। दाल में काला है, जो नेत्र बंद करके देखे महाराज तो दाल में काला नहीं, आ तो पूरी दाल ही काली की काली है। दौड़े दौड़े आए
कहा बलि स्वयं नारायण तेरे घर पधारे हैं, तुझे लूटने आए हैं। राज्य छीन के देवताओं को दे देंगे, तू मत संकल्प करना। अरे गुरुजी आप ही तो कहते हो तेरा तुझको अर्पण, क्या लाया मेरा? तुम पूर्ण परमात्मा, फिर गुरुजी क्यों रोक रहे हो? अरे सब कुछ चला जाएगा, लुट जाएगा तू। कहा गुरुजी अगर वो भगवान है तो आप कह ही देते हो तेरा सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर हम कहें कि ये भगवान नहीं होंगे, बामन अंगुल के हैं, बामन है ये तो ये 3 पग में क्या नाप है? क्यों जी? गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा ये तो मामला बिगड़ रहा है, ये मानेगा नहीं। संकल्प करने के लिए जैसे ही तैयार हुए गंगा सागर में बैठ गए। क्या बोलते हो गंगा सागर? क्या बोलते हो? जिसमें से जल छोड़ते हो गंगा सागर बोलते हो? सागर। अब उस सागर की टोटी में बैठ गए महाराज। अब बार बार बेचारा राजा बलि जल छोड़ना सोच रहा है, लेकिन वे तो वहां बैठे श्रीमान जी। बहुत ही घनी देर हो गई, भगवान ने कहा इतनी देर हो गई जल नहीं गिर रहा, चक्कर क्या है? तो एक आंख बंद करके जो देखा तो देखते हैं कि श्रीमान जी विराजमान हो रहे हैं। अच्छा तो तुम्हारा जोर नहीं चला तो तुम यहाँ आ गए? भगवान ने एक सीख उठाई पास से और उस सागर की नली में दे दिया। एक सीख लगने से एक आंख नमो नारायणा हो गई। बोलिए बामन भगवान की जय। अर्थात मानो भगवान समझाना चाहते हैं कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जगत को एक दृष्टि से देखो, पूरे जगत को मित्रता की दृष्टि से देखो, मित्रता की दृष्टि से। और अगर जहां मित्रता की दोस्ती वाली बात खत्म करोगे वहीं काम गड़बड़ा जाएगा। मित्रता की दृष्टि से देखो। और आज राजा बलि ने संकल्प किया, जैसे ही संकल्प किया तो कहा प्रणाम तो कर लो, पैर तो छू लो। बिना पैर छुए दक्षिणा देते हो तो लगती नहीं, कोई और फल ले जाता है। पैर तो छू ले भाई बलि, प्रणाम तो कर ले। और जो प्रणाम करने के लिए झुके महाराज, भगवान का सिर तो ब्रह्मांड में, क्योंकि उनको ब्रह्मांड नायक कहा गया है, सिर ब्रह्मांड में है। और चरण, चरण कहाँ है? पाताल में। अब तो खाली जो टकना होता है ना, पंजे से ऊपर का हिस्सा, उसे टकने बोलते हैं। टकने वाला स्थान बलि के हाथ में है। बलि कहता है प्रभु ये क्या लीला, कहां चला गया सिर, आप नजर नहीं आ रहे महाराज? कहा बलि देख तू कह रहा था कि 3 पग छोटी जमीन क्यों मांगी, बड़ी मांगो। 2 पग में सब कुछ नाप लिया। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जिस रूप में आप आए थे उस रूप में बात करो, जिस रूप में आपने वचन लिया था। ठीक है मैं उस रूप में आ जाता हूं। छोटे रूप में आए, 2 पग में सब कुछ नाप लिया और अगला प्रश्न कर दिया। जितनी कमेटी है ना भगवान के चरणों में बैठो, आज सब कमेटी भगवान के चरणों में बैठो और चरणों को धोगे। भैया कमेटी वाले सब नीचे भगवान के चरणों में और चरणों को धोइए। थाली लेके जाओ पंडित जी। बोलिए बामन भगवान की जय।